मान लो सेल्स करवाते हैं, ठीक है, कंट्रोल बनाना पड़ता है। सेल पे जाओ, अब यहाँ भी यही फॉर्मेट दिया है जो अभी इस सेल पे कि नंबर फॉर्मेट रखना है कि डेट फॉर्मेट है कि करेंसी है, परसेंटेज सब दे रखा ना, डेसिमल प्लेस से दशमलव वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, ये तो ये सारा कुछ जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं तो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में तुम चाहते हो कि फ़ॉन्ट जो है वो किस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए, ये चेंज कर सकते हो, बोल्ड चाहते हो बोल्ड कर सकते हो, ये अलग अलग फ़ॉन्ट है। जो हम अप्लाई करेंगे देखो यहाँ नीचे दिखाता रहेगा, ठीक है। फ़ॉन्ट का इफेक्ट, फ़ॉन्ट का कलर क्या चाहिए, कलर दे सकते हो। ट्रांसपेरेंसी मतलब कितना गाढ़ा कितना हल्का चाहिए, ठीक है, यहाँ से हम घटा बढ़ा सकते हैं। जो फ़ॉन्ट हम चाहते हैं उसमें बॉर्डर सब एक एक दे रखा है सेल में, यहाँ से लगा सकते हो। बॉर्डर देना चाहते हो तो कोई बॉर्डर लगा सकते हो। बॉर्डर का कलर देने का मन है तो यहाँ से जैसे ये बॉर्डर लगा दिया हमने, कोई कलर देना चाहते हैं तो कलर दे सकते हैं। ये इसी सेल पे लग रहा है, सब लगाएंगे। बैकग्राउंड देना चाहते हो, कोई कलर देना चाहते हो सेल में, ये कलर भर जाए अंदर तो कलर भर देंगे। सेल प्रोटेक्शन बताया था, प्रोटेक्टेड अगर रहेगा तो कोई भी एडिटिंग हम नहीं कर पाएंगे उसमें। तो इस तरह हम करके इसको ओके करते हैं। जैसे ओके किए देखो ये चेंज हो गया कि नहीं। ये हमने कहाँ से किया, सेल्स ऑप्शन से किया। जितना सेल सेलेक्ट किया होगा उतने पे लग जाएगा। हाँ, कंट्रोल प्लस वन। रोज है, देखो रोज में क्या होता है, हाइट। अब देखो चलो ये रो हमने लिख रखा है, अब इस रो की हाइट हम सेट करते हैं। रोज हाइट पे आना, डिफ़ॉल्ट हाइट में दिया है 0.018, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है, ये अपने से इतना ले रहा है। अब इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं। तो मान लो यहाँ से हम बढ़ा, तो जैसे बढ़ाएंगे इसको ना डिफ़ॉल्ट वाला हट जाएगा। अब तुम चाहते हो नहीं ये जो मैंने 1.20 किया इसको मैं डिफ़ॉल्ट बनाना चाहता हूँ, तो जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे देखो ये, तो ये अगर इसको तुम डिफ़ॉल्ट बनाना चाहोगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.018 एग्जाम में पूछा गया है, ये भी राइट डाउन कर लेना कहीं कि रो की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.018 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो जैसे ओके करेंगे वैसे ये देखो काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि बढ़ा दिया काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, समझ गए, क्लियर। अच्छा, अब मान लो हमने यहाँ पे लिख रखा, ठीक। अब आते हैं इसके बाद दे रखा ऑप्टिमल, ऑप्टिमल हाइट। ऑप्टिमल हाइट क्या होती है, ऑप्टिमल हाइट में है, नहीं नहीं अभी रो ही चल रहा है। ऑप्टिमल हाइट में जितना टेक्स्ट होगा उस हिसाब से हाइट सेट करेगा अपने से। देखो इसको ओके करो, ये इतना हाइट इसको चाहिए, सेट कर लिया। दोबारा समझिए, जैसे मान लो कि मैंने इसमें इतना लिखा, इसमें फिर मान लो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ये है, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूँ, फॉर्मेट पे जाता हूँ और रो पे जाता हूँ। हाइट पॉइंट इतना है, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, तो 0.25 कर देता हूँ इसको। ये कम हो गया ना, हाइट हो गया। अब मैं ऑप्टिमल हाइट जब करूँगा तो जितना टेक्स्ट है उस हिसाब से हाइट अपने आप को एडजस्ट कर लेगा खुद ही। तो फॉर्मेट पे जाओगे जब, अब तुम यहाँ पे आओगे रो पे और ऑप्टिमल हाइट पे जाके जैसे ओके करोगे, जितनी ज़रूरत इसको रहेगी टेक्स्ट की उतना हाइट सेट कर देगा। तुम्हें हेडेक नहीं लेना कितना पतला चौड़ा करना है। क्लियर होगी बात ना, ऑटो फिट, गुड, समझ गए। ये एक्सेल में ऑटो फिट के नाम से है और यहाँ पे ऑप्टिमल हाइट के नाम से है। क्लियर, इसी तरह समझते रहोगे क्लियर होता जाएगा सब। इसको समझ लो कि एक्सेल समझ लो क्लियर हो गया। हाइड करना है, शो करना है, ठीक है, कुछ हाइड हमें करना है। तो चलो अब इस रो को हाइड करते हैं। तो यहाँ को सेलेक्ट कर लेते हैं, इस रो को, फॉर्मेट पे जाते हैं, रो पे जाते हैं, हाइड कर देते हैं। छिप गई रो, छिप गई। ये इंडिकेटर है, ये बताया था मैं, ये कहाँ से दिखता है हमें, व्यू में जाके। अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से हिडन रो कॉलम इंडिकेटर, तो अब नहीं पता चलेगा, नहीं चल रहा, ठीक है। हाँ कौन है, देखो क्या कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो देखो हमने हाइड कर रखा है, ठीक है, हाइड है ना, भी किया था, कहाँ गया, अच्छा हटा दिया था, ठीक है, फिर से हाइड कर देते हैं। फॉर्मेट पे जाते हैं, रो पे जाते हैं, हाइड करते हैं, तो हाइड हो गया। अब मुझे शो करना है, तुम बताना क्यों नहीं शो होगा, ये शो नहीं होगा, तुम बताना क्यों शो नहीं होगा। मैंने शो किया लेकिन शो नहीं हुआ, क्या कारण है, सिलेक्ट नहीं किया उसको। हाइड पहले हमें ये देखना पड़ेगा हाइड है कहाँ पे, कहीं भी क्लिक करके शो नहीं करा सकते। इसका पहले इंडिकेटर हाँ लगाना पहले पड़ेगा ना। इंडिकेटर देना पड़ेगा,
या तो इंडिकेटर से पता करो या तो ऐसे ही देख लो। तो ये 30 और 31 के बीच में कहाँ पे हाइट है? 28, 29, 30, 31, 32, यानी यहाँ पे हाइट है 31 और 33 के बीच में। तो हमें 31 और 33 को सेलेक्ट कर लेना होगा, दोनों को। क्लियर होगी बात? और फिर जाना फॉर्मेट पे, अब आना रो पे, अब करना शो, पक्का दिखेगा। समझ गए? हाइट कहाँ पे, ये डायरेक्शन जानना जरूरी है, तभी शो कर पाएगा। हो जाएगा? यस सर। चलो अब आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉलम की बात। तो सेम वही चीज़ कॉलम पे आते हैं। कॉलम की विड्थ है, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ इसकी, ये कॉलम है, कोई पतला कॉलम देते हैं जिसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ देखते हैं पहले कितनी है। थोड़ा हो गया जूम पे चल रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ फॉर्मेट पे आते हैं हम लोग और कॉलम का देखते हैं। कॉलम का 0.89 इसने दे रखा डिफॉल्ट विड्थ में। क्लियर? 0.89, 0.25 उसका था। अब मान लो हम इसका बढ़ाना चाहते हैं कॉलम को। देखो आई वाले को मैं सेलेक्ट किया, ध्यान देना, 180 जितना भी था देख लेना। इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, तो देखो कौन सा वाला है, आई वाला कॉलम है? हाँ सर, I32 ओके करो, चौड़ा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? अब मान लो मैंने कर तो दिया चौड़ा, लेकिन इसमें मैंने लिखा मात्र इतना ही, तो इतनी चौड़ाई तो मेरी बेकार जा रही है। फिर क्या करूँगा? ऑटो फिट। इसमें किस नाम से है वो? ऑप्टिमल। ऑप्टिमल के नाम से है। वही ऑटो फिट इसमें किस नाम से है? ऑप्टिमल विड्थ के नाम से। तो जैसे मैं ऑप्टिमल करूँगा, इसको जितनी ज़रूरत होगी ले लेगा, ऑटो फिट वाला। ठीक। अब इसमें चूंकि Alt H वाला ऑप्शन काम नहीं करता, नहीं तो एक्सेल की तरह हम यूज़ कर लेते उसको। इसमें उस तरह की चीज़ें नहीं है, हाइड करना हमें। ठीक है।